अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने कायनात को सिर्फ 6 दिनों में क्यों बनाया, जबकि वो तो सिर्फ कुन फाया कुन यानी बी एंड इट इज कहकर हर चीज को एक पल में पैदा कर सकता है। तो फिर कुरान में बार बार 6 दिनों का जिक्र क्यों आता है? जमीन पर तो एक दिन जमीन के घूमने से तय होता है, लेकिन अल्लाह तो कायनात से भी परे है। सूरह अस-सजदा में कुरान कहता है, अल्लाह वही है जिसने आसमान, जमीन और जो कुछ उनके दरमिया है 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अपने अर्श पर कायम हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, शुरू में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। फिर उसने अपना अर्श पानी पर पैदा किया, उसके बाद लौहे महफूज में सब कुछ लिखा गया और तब आसमान और जमीन पैदा हुए। इससे ये समझ आता है कि ये जो 6 दिन का जिक्र है, ये जमीन के दिन नहीं बल्कि अर्श के दिन है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक भारी चीजों के पास वक्त धीरे चलता है, जैसे कि ब्लैक होल या सूरज के पास। अब सोचिए, अल्लाह का अर्श जो कि 7वें आसमान से भी ऊपर है और जिसे ताकतवर फरिश्ते उठाए हुए हैं, वहाँ वक्त की रफ्तार जमीन से कितनी मुख्तलिफ होगी। अब इस बात को साइंस से जोड़ते हैं। साइंस के मुताबिक कायनात की उम्र 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो अगर ये 6 दिन अर्श के दिन है, तो एक दिन होगा करीब 2.3 बिलियन ईयर्स के बराबर। कुरान कहता है जमीन 2 दिनों में पैदा हुई, यानी 2.3 इंटू 2 जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स के बराबर है। और साइंस भी कहता है कि जमीन की उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक है या अल्लाह का परफेक्ट प्लान? अब सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे इत्मीनान करूं जबकि इशरफील ने सूर अपने हाथों में ले रखी है और सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। ये बात 1447 साल पहले कही गई थी, लेकिन अगर ये अर्श का वक्त था तो अल्लाह के हिसाब से ये तो अभी के कुछ लम्हात ही होंगे। तो क्या ये 6 दिन की कहानी ये बताती है कि 7वां दिन कयामत का दिन हो सकता है और हम अल्लाह के वक्त के आखिरी किनारे पर खड़े हैं?